राधे राधे सबको, कैसे हो आप? मैं तो आज बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरा तो आज जुकाम और गले दर्द से बुरा हाल है, लेकिन आज जो है मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है ही है, साथ के साथ थोड़ा सा ध्यान देने वाला भी है, क्योंकि आजकल ना लोगों में अवेयरनेस जितनी ज़्यादा है उतने ही कई बार लोग जो है अपने सामने पड़ी चीज़ों को ध्यान से देख नहीं पाते कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है क्या नहीं। मोस्ट ऑफ द लेडीज़ क्या करती हैं कि खुद को बिजी रहने की वजह से वो बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। देखो, मैं ये कहती हूँ कि कभी भी आप अपने लंबे वाले काम में बिजी हैं तो बच्चों को मोबाइल देते हुए प्लीज़ उनके ऊपर थोड़ी सी निगरानी जरूर रखें कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि बच्चों को नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। उनकी अभी सीखने की उम्र है, वो कच्चे घड़े हैं। उनको जैसा देख लिया ना, उनके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जो है ये चीज़ें कैप्चर हो जाती है। ये चीज़ें जैसे मेमोरी कार्ड में भर जाती है वैसे भर जाती है, तो बच्चे वैसे ही एक्ट करना शुरू कर देते हैं। मैं एक बिल्कुल सच्ची बात के साथ अपनी बात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। आप लोग मेरे ख्याल से उस बात से काफ़ी हद तक पूरी बात से रिलेट कर पाओगे। तो मैं ने क्या देखा कि एक छोटा सा बच्चा है ना, उसकी मम्मा आसपास नहीं है, वो अपने काम में बिजी होने की वजह से मम्मा ये बोलती है ना, चल हमारा काम हो जाएगा, हम जो है फ़ोन बच्चों को पकड़ा देते हैं। बच्चे जो हैं, और कोविड टाइम से बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं मोबाइल्स को। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोबाइल ज्ञान का भंडार है, नीड पड़ती है होमवर्क वगैरह के लिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक बच्चे के हाथ में मोबाइल है ना, तो आप उन पर ज़रूर निगरानी रखें कि बच्चा कर क्या रहा है मोबाइल में। इससे जो है बच्चे को जो है आप काफ़ी हद तक जो है मोबाइल से, जब मोबाइल पे काम हो जाए तो उनसे तुरंत मोबाइल ले लेना चाहिए, ठीक है। और अपने काम को करने के लिए, अगर आपको ज़्यादा लंबा काम है या घर में काम है, अपने काम को इस चीज़ से वो मत करा कीजिए कि हम बच्चों को मोबाइल दे देंगे, बच्चे टिके रहेंगे और जो है हमारा काम हो जाएगा। काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना बच्चों के फ्यूचर, बच्चों का भी प्रेजेंट इम्पोर्टेंट है। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि जब हम मोबाइल को खोलते हैं, है ना, उसमें हर तरह की वेब सीरीज, हर कुछ गंद मंद सामने ही बिल्कुल ओपन आ जाता है, सब कुछ आता है। ऐसा नहीं है बच्चे कैच, अरे हमसे ज़्यादा समझदार है, हमसे ज़्यादा वो कैच कर पाते हैं बातों को। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, एक सच्ची आपको बात बताना चाहती हूँ कि एक बच्चा था, वो मोबाइल में लगा रहता था। उसकी मॉम को भी ऐसे लगता था कि मोबाइल में लगा पड़ा है, चलो मैं अपना फटाफट ये काम कर लेती हूँ, वो काम कर लेती हूँ। वो कभी ध्यान भी नहीं, इतना लंबा चौड़ा आए, चलो एक निगाह मार ली बच्चा क्या कर रहा है और चलो चले गए, है ना। लेकिन मोबाइल चलाते चलाते बच्चा क्या से क्या सीख गया, ये माँ को भी नहीं पता चला और घर वालों को भी नहीं पता चला। क्या हुआ कि बच्चे तो बेचारे बिल्कुल कोमल हृदय के होते हैं ना, उन्हें क्या पता कि क्या सही है क्या गलत। उसने क्या सीखा कि गंदी गंदी हरकतें जो भी दिखाते हैं, वेब सीरीज में दिखाते हैं, जो भी गंदमंद दिखाते हैं, वो सीख अपने माइंड में कर लिया। वही चीज़ वो जाके, क्योंकि बच्चा तो नया नया सीखा है, बच्चा तो करेगा ही करेगा, जो उसके फीड हो गया है वो तो करेगा ही करेगा वैसे एक्शन। बाहर जाके किसी अपने पड़ोस में किसी गर्ल या किसी के साथ ऐसे उल्ट पटांग हरकतें जो है करने लग गया। लोगों ने कैच की और क्या किया, वहाँ पे सब 4-5 लोग इकट्ठा हो गए। क्योंकि आजकल लोगों को ना, आजकल क्या, शुरू से आपने लोगों की बातें देखी होगी, लोगों को ना बात को बढ़ाने का या तीखे तीखे मसाले डालने का ज़्यादा शौक होता है। मैक्सिमम ऐसा होता है, हर जगह होता है। तो क्या किया, उसके माँ बाप को बुलाया गया और उनको बताया गया। माँ बाप जो है इतने शर्मिंदा है जिसका कोई हाल नहीं। माँ को तो इतना ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई, जिससे कि उसने उसको साइकोलॉजिस्ट के पास दिखाया। जब डॉक्टर के पास उसको लेके गए तो डॉक्टर ने उसके साथ काउंसलिंग की। उससे जो है उस बच्चे की मनोस्थिति का पता चला कि वो जब मोबाइल में लगा रहता था वो ये चीज़ें देखता था, और उसे नहीं पता कि ये गलत है या ये सही है, लेकिन वो वैसी एक्टिविटीज़ करता था। इवन वो जब अपनी ड्राइंग भी बनाता था तो बच्चे ने खुद डॉक्टर को बताया कि वो यह चीज़ें उसके जो है माइंड में आती रहती है, ये चीज़ें हम मोबाइल में देखते रहते हैं। आप सब होप सो कि समझ रहे होंगे जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ।
लेकिन इससे क्या हुआ कि डॉक्टर ने उसको कुछ मेडिसिन वगैरह दी और बच्चे को कहा कि आप जो है इसको इन सब चीज़ों से निकालने में माँ बाप को अपना पूरा टाइम देना पड़ेगा। देखो कहीं तो माँ अपना टाइम बचा रही थी कि मैं घर का काम कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है, कोई बात नहीं, तब तक ये गेम खेल लेगा ये। लेकिन बच्चा मोबाइल में कर क्या रहा है भाई, ये तो देखो तुम। पहले तो मोबाइल ही ना फालतू दो बच्चों को, अपना होमवर्क किया डेट सीट, बहुत कुछ अगर बच्चे ने सर्च करना है या कुछ करना है तो आप सामने बैठो, अपने काम को बाद में इंपॉर्टेंस दो, पहले अपने बच्चे को इंपॉर्टेंस दो। अब देना पड़ा है ना, अब तो पूरा टाइम देना पड़ा बच्चों को, बच्चे को ठीक करने में। और आप मानोगे जैसे जैसे अब उस बच्चे की, क्योंकि सब कुछ माइंड उसको सब कुछ जैसे देख के कुछ भी करके उसको बहुत कुछ पता चल चुका था, तो बच्चे को इन सब चीज़ों से निकालना, जो चीज़ उसके अंदर फीड हो गई ना वो चीज़ निकालनी नहीं जा सकती, वो चीज़ निकालनी बहुत मुश्किल होती है। तो कहने का मतलब ये है कि कल को हमारे बच्चे जो है मोबाइल में गंदमंद देखे, गंदी गंदी चीज़ें सीखें, गंदे गंदे से गाने सीखें, इससे अच्छा ये है कि बच्चों के ऊपर प्रॉपर टाइम दो। पूरा टाइम चाहिए होता है बच्चों को, उनको प्रॉपर टाइम दो। जब वो स्कूल से आते हैं उनको 1 घंटा आपके साथ होते हैं, 2 घंटे, उसके बाद तो उन्होंने 2 घंटे बाद ट्यूशन चले जाना होता है या खुद ही आपने पढ़ाना होता है। प्रॉपर बच्चे को पूरा टाइम चाहिए, तब जाके बच्चों का जो है हम फ्यूचर संवार सकते हैं। अगर बच्चे इन सब चीज़ों में अभी से पड़ गए ना तो फिर बहुत मुश्किल होगा फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल होगा कि आप उनको जो है उस चीज़ से निकाल सके। तो मैं ऐसा नहीं है कि हाँ हम कभी बच्चों को मोबाइल नहीं देते, लेकिन देते हैं, बहुत ढंग से देते हैं कि उनको कहाँ नीड है कहाँ नहीं नीड है। खुद पास में बैठो, घर के काम भी ज़रूरी है, बाहर के काम भी, मैं सब मानती हूँ कि बहुत जिम्मेवारियाँ होती है सिर पे, लेकिन बच्चों के लिए और मोबाइल का एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करो, बाकी रखो। मोबाइल को बिल्कुल भी बच्चों का जो है वीकनेस मत बनाओ, बहुत गलत है ये चीज़ें। आप जो है बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा सकते हो, हरि नाम लेना सिखा सकते हो, जप माला लेके बच्चे अपने फ्री टाइम में गेम या फिर यूट्यूब या फिर फेसबुक चलाने की बजाय बच्चे जो है अपने फ्री टाइम में जप, आप उनके जप माला आप उनके हाथ में पकड़ा सकते हो, भाई 1 माला कर ले, 2 माला कर ले, जब किसी भी चीज़ का हो। ये अच्छे अच्छे संस्कार डालो, बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, उनके साथ खेल सकते हो, उनके साथ डांस कर सकते हो, उनको डांस सिखा सकते हो, उनके साथ फन कर सकते हो, सब कुछ करो। लेकिन बच्चों को मोबाइल अकेले में बिल्कुल भी मत दो, इससे बच्चों की मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब होती है। और अगर एक बार कोई बच्चा बिगड़ गया तो उसको जो है उसको ठीक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कहाँ हम बच्चों पे 1-2 घंटे भी नहीं दे रहे थे, कहाँ हमें फिर उसका ध्यान 24 घंटे रखना पड़ता है। हरि नाम कथा बच्चों को ज़रूर सिखाओ, ज़रूर सुनाओ, अच्छी अच्छी जिस भी भगवान को मानते हैं, मेरे मुँह से हरि नाम निकलता है, हम हरि नाम को मानते हैं। माला जप सिखाओ, अच्छे अच्छे संस्कार डालो। कभी फ्री टाइम हो आपके पास तो आप निकाल के उनके साथ बातें करो, उनके साथ हंसो खेलो, बच्चों के लो टाइम देना उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए, हम जितना बच्चों को खाना देना ज़रूरी है ना, उतना ही बच्चों को हमारे लिए जो है खुद के लिए टाइम देना ज़रूरी है, ताकि कल बच्चे भी हमारे साथ वही मोह स्नेह प्यार और वही रिस्पेक्ट हमारी कर सके जो हम उनसे खुद के लिए आशा करते हैं, और उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके। जब हम बच्चों के साथ खुद मोबाइल से ज़्यादा अपना खुद का भी मोबाइल बच्चों के सामने, खुद भी आप जो है बच्चों के सामने मोबाइल का कम ही यूज़ करें। और मैं तो एक ही बात कहूँगी कि हम कोई भी माँ बाप जो है बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देता है, मुझे तो, क्योंकि हम भी माँ बाप हैं, लेकिन आजकल जो है पेरेंट्स जो है मोबाइल दे के बच्चों को अपनी जो है जो भी ड्यूटी बनती है बच्चों के प्रति, उससे जो है पल्ला कई बार झाड़ लेते हैं। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि
हर घर में मैं कहीं भी जाती हूँ, मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि माएँ जितने घर में मेंबर्स हैं, जितने बच्चे हैं, माएँ दादी जितने भी लोग हैं, सबके पास अपना अपना मोबाइल है। छोटे छोटे बच्चों के पास अपना मोबाइल है। भाई उनको नीड नहीं है मोबाइल की, बिल्कुल भी नीड नहीं है। फिर पता है क्या बोलते हैं पेरेंट्स की, क्या शिकायत होती है, हमारा बच्चा तो ना डब्बू ही रह गया, ये वो सो ये फ़ोन जोगा ही रह गया, इसको और कुछ नहीं करना, ये फ़ोन जोगा ही है। ऐसा बोलने की नौबत ही ना आए। ठीक है, तो आप साथ में जब बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है, साथ में बैठें, उनकी केयर करें। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगी कि फ़ोन छुड़ा के थोड़ी सी ना उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ भी धकेलें, कि जाके आउटडोर गेम्स खेल, थोड़ा खेल के आ, 1 घंटा खेल के आ, 2 डेढ़ घंटा खेल के आ। तो उससे जो है बच्चों की इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रॉन्ग होएगी, बच्चे जल्दी जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। और बच्चे जब ये चीज़ें सीखते हैं ना खेलना, आजकल के बच्चों को पूछ के देख लो, किसी को पिट्ठू नहीं आता होएगा, किसी को खो खो नहीं आती होगी, किसी को कबड्डी नहीं आती होगी, किसी को बैडमिंटन भी बहुत कम लोगों को आता होएगा जो इंटरेस्ट दिखाते हैं उन बच्चों को। मतलब किसी को आउटडोर गेम से कोई लेना देना नहीं है, सब बैठे के बैठे हैं। फिर बोलते हैं हमारा बच्चा भारी हो गया, इसकी हाइट नहीं बढ़ी, इसका ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं अपनी बेटी की तरफ इतना ध्यान देती हूँ, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि उसकी थोड़ी सी और हाइट बढ़नी चाहिए। और मैं यही कह रही हूँ कि फ़ोन को छोड़ के अगर हम थोड़े से बाहर जाएंगे तो बच्चों में एक्टिवनेस ज़्यादा आएगी। बच्चे ज़्यादा ना, बच्चे से बच्चों का बचपन क्यों खींचना, है ना। इस मोबाइल ने तो बच्चों का बचपन ही ले लिया है। तो आप भी जाइए, आप भी सैर कीजिए, और जो ज़्यादा गोलू मोलू हो गए हैं सर्दियों में वो भी थोड़ा ठीक हो जाएंगे। बच्चों के साथ पार्क में जाएं, इंजॉय करें, मोबाइलों को ना एक साइड रख दें। दिन में एटलीस्ट ना 2 घंटे का फास्ट किया करो मोबाइल, खासकर बच्चों के सामने 2 घंटे का फास्ट किया करो मोबाइल से। मोबाइल 2 घंटे के लिए बिल्कुल साइड में रख दिया करो। मैं भी करती हूँ धीरे धीरे, मुझे बहुत आदत हो गई थी देखने की मोबाइल, लेकिन अब मैं थोड़ा धीरे धीरे जो है ये चीज़ करती हूँ, है ना। 2 घंटे आप मोबाइल एक साइड रख के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, देखना कितना मज़ा आएगा। आपको लगेगा ना, अगर कोई दिन बोरिंग है, कोई दिन नहीं बोरिंग लगेगा, कोई कुछ नहीं, बच्चों के साथ जो है अटैचमेंट और ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। पति तो सारा दिन दुकान पे रहते हैं, सासू माँ भी बेचारे शाम को अपना कहीं ना कहीं जाते हैं, तो आप बच्चों के साथ थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। और अपने जो है एट द एंड ऑफ द डे आपको भी फील होएगा कि नहीं वाकई आज तो मज़ा आ गया। तो चलिए, इसी मेरी इतनी लंबी चौड़ी बातों के बाद जो है मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। लेकिन मुझे प्लीज़ बताना कैसी लगी मेरी ये आज की आपको मेरा ये टॉपिक कैसा लगा। बच्चों के साथ मोबाइल का कनेक्शन कितना होना चाहिए, कितना नहीं। आप खुद समझदार हैं, माँ बाप हैं। मैं तो बस एक जो मैं देखती हूँ ना चीज़ें, मैं उसी के ऊपर ना वीडियो बनाने लग जाती हूँ। जो भी मैं लगता है मेरे को ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगे मेरे सुझाव आपको, है ना। बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। कभी कभी ना पता है हमें पता भी नहीं चलता कि बच्चे क्या कुछ सीखे। हम अपनी अगर पर्सनल कोई बातें अगर हम देखें ना भी, इधर उधर बच्चे तो नहीं है, लेकिन बच्चे सारी बातें कैच करते हैं, सब कुछ सीखते हैं। तो बच्चों की कैचिंग पावर ना बहुत तेज होती है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ, और मुझे भी अब अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है थोड़ा। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, बाय।